पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, टुडे बिहार न्यूज और टुडे हिंदुस्तान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं। मेरा नाम है प्रकाश सिंह। बिहार इस वक्त विधानसभा चुनाव के दहलीज पर खड़ा है। मतलब ये कि बिहार में चुनाव के बिगुल बजने आधिकारिक रूप से बाकी है। जनता भी वोट देने के लिए तैयार है, नेता भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन ऐसे में सीट वगैरह का चर्चा क्या चल रहा है, जनता के बीच संदेश क्या पहुंच रहा है, महागठबंधन के अंदर सीटों का बंटवारा कैसे हो रहा है, एनडीए के अंदर सीटों का बंटवारा कैसे हो रहा है, प्रशांत किशोर कौन सी आजमाइश कर रहे हैं, इन तमाम बातों को लेकर बिहार की राजनीति गलियारों में चर्चा हो रही है। पॉलिटिकल पंडित अपनी बात बताने शुरू कर दिए हैं। लेकिन टुडे बिहार न्यूज पर चुनावी साल में परत दर परत जो राज हम खोलते जाएंगे, चुनाव की तारीख नजदीक आने से लेकर जनता के वोट देने के बाद नेताओं के जीत जाने तक के अनुमान आपको बताएंगे और आप कहेंगे भी कि जो कहा वो सच ही कहा। हम महागठबंधन की बात करने जा रहे हैं दोस्तों। महागठबंधन जिसमें तेजस्वी यादव के नेतृत्व को कांग्रेस को स्वीकारना होगा, जिसमें कांग्रेस और आरजेडी एक साथ है, जिसमें मुकेश साहनी है, जिसमें लेफ्ट की तमाम पार्टियां हैं। और बिहार में महागठबंधन इस बार बहुत मजबूती से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। देखिए, चुनावी साल है और कहते हैं ना कि चुनावी साल में कार्यकर्ताओं के ऊपर भी जिम्मेवारी बढ़ जाती है, जवाबदेही बढ़ जाती है। तो बिहार के जो चुनावी अखाड़े हैं उसमें दलों के कार्यकर्ता अब उतरने लगे। मैं बीजेपी की बात करूं, मैं जेडीयू की बात करूं, मैं एलजेपीआर की बात करूं, आरजेडी की बात करूं, कांग्रेस की बात करूं, लेफ्ट की बात करूं, 2020 के चुनाव के परिणाम की अगर मैं बात करूं तो विधानसभा के अंदर जिसे जनता ने सबसे बड़ी पार्टी बनाकर भेजा, उसकी बात जरूर करूंगा। देखिए, मैं आरजेडी की बात कर रहा हूं। आरजेडी का इस बार क्या होगा, कितनी सीटें हिस्से में आएगी, कांग्रेस का क्या होगा, कन्हैया कुमार के यात्रा पर कितना फोकस है तेजस्वी यादव के नजरों का, ये तमाम चीजें समझनी होंगी आपको। देखिए, तेजस्वी यादव ने 2020 का चुनाव कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ा और अगर वो सरकार बनाने से चूक गए तो उसमें कांग्रेस की भी बड़ी भूमिका है। एक बार हम आपको वो ग्राफ दिखा रहे हैं। देखिए, बिहार में महागठबंधन के अंदर आरजेडी 144 सीटों पर चुनाव लड़ी और ये 144 सीटों पर आरजेडी ने चुनावी अखाड़े में उतरने का फैसला लिया। तो अगर मैं नतीजों पर जाऊं, अगर मैं नतीजों की बात करूं तो राष्ट्रीय जनता दल विधानसभा के अंदर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। देखिए, आरजेडी के 75 विधायक जीते, 75, इस आंकड़े को नोट करना होगा। राष्ट्रीय जनता दल ने 75 सीटें जीती और मैं अगर 2015 की तुलना में कहूं तो आरजेडी 5 सीटें कम जीती। लेकिन जिस तरीके से ये रिजल्ट रहे, वो रिजल्ट तो स्पष्ट रूप से यही कह रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल ने बेजोर प्रदर्शन किया, सबसे बड़ी पार्टी विधानसभा में बनी और दूसरे नंबर पर भाजपा रह गई, नीतीश कुमार तीसरे नंबर पर चले गए। लेकिन अगर नीचे आप आंकड़ों में कांग्रेस को देखें तो 70 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ी और 70 सीटों पर चुनाव लड़के जो है कांग्रेस ने मात्र 19 सीटें जीती, मात्र और मात्र 19 सीटें। और देखिए, लेफ्ट ने जो लड़ाइयां लड़ी उसे जीती भी। अच्छी परफॉर्मेंस बिहार में लेफ्ट की पार्टियों का दिखा। लेकिन इस बार जो है वो मुकेश साहनी भी आ रहे हैं और मुकेश साहनी आ रहे हैं तो अब सवाल है कि साहनी ने कह दिया कि 60 सीटें चाहिए
तो 60 सीटों का जो ब्लैक मेलिंग की चर्चा होती है, इस बात को समझना होगा कि मिल कितना सकता है। देखिए, एक बार मैं कहता हूं कि अगर 2025 की बात कर रहा हूं तो राष्ट्रीय जनता दल के फैसले को आपको बता देनी चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल, सबसे बड़ी बात मैं बता रहा हूं, समझौता नहीं करने जा रही है। 150 सीटों पर चुनाव लड़ने का टारगेट आरजेडी का है। अगर कांग्रेस इत्तेफाक से चाहती है कि गठबंधन तोड़ दे तो तोड़ दे, अगर वीआईपी चाहती है साथ रहना तो रहे, तो नहीं तो छोड़ दे, लेफ्ट रहना है तो रहे, नहीं तो छोड़ दे। लेकिन जो एक विचारधारा वाले लोग हैं, अगर एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो परफॉर्मेंस पर भी गौर की जाएगी, परफॉर्मेंस पर। और देखिए, आरजेडी 150 सीटों पर अकेला चुनाव लड़ना चाहती है। तेजस्वी यादव चाहते हैं कि 70 में से कुछ सीटें घटाई जाए। चलिए, इतनी सीटें घटा दी जाए कि वीआईपी को मिल जाए। अब मुकेश साहनी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कह दिया कि 60 सीटें चाहिए। राजनीतिक रूप से साहनी की राजनीतिक हैसियत 7 सीटों की भी नहीं है, 6 सीटों की भी नहीं है। लेकिन अगर मुकेश साहनी महागठबंधन के हिस्सेदार हैं, 3 सीटें अगर लोकसभा के चुनाव में इन्हें मिला है, तो मैं कह रहा हूं कि आरजेडी इस बार उन्हें कुछ ना कुछ तो देगी। 11 सीट आरजेडी पिछले दफे दे रही थी, साहनी नहीं माने, साहनी बीजेपी के साथ चले गए। इस बार तेजस्वी उस आंकड़े को थोड़ा सा 1-2 सीट और आगे बढ़ाना चाहते हैं। मुकेश साहनी के ऊपर फैसला है, भाई रहना है रहो और जाना है जाओ। मुकेश साहनी की राजनीतिक हैसियत क्या है? बिहार में उनकी राजनीतिक हैसियत यह है कि खुद आरजेडी के कैंडिडेट से चुनाव हार गए, एक ऐसे कैंडिडेट से चुनाव हार गए जो राजनीति में नौसिखवा थे और ये तो सन ऑफ मलाक कहे फिरते थे। तो खैर, मुकेश साहनी की राजनीतिक वजूद 10 से 15 सीट की ही है और इस बात को तेजस्वी यादव बखूबी समझ रहे हैं। मुकेश साहनी अगर हाथ पांव ज्यादा चलाएंगे तो हकीकत यह है कि वो फिर से वहीं जाएंगे जहां से आए थे। तो मुकेश साहनी अगर 60 सीटों की बात कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि राजनीतिक भाषाओं का इस्तेमाल इसे कह सकते हैं कि राजनीति में अपना दावा हर व्यक्ति करता है, हर व्यक्ति की कोशिश होती है कि सिक्का मजबूत हो, और मुकेश साहनी की भी एक कोशिश है। लेकिन तो जो सीटें दी जाएगी, अगर आरजेडी 150 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है तो कांग्रेस से ही कटौती करना चाहती है। हाल ही में बिहार में कांग्रेस के अध्यक्ष बदल गए हैं और कांग्रेस के जो अध्यक्ष बदले हैं, जो कांग्रेस के अध्यक्ष बदले हैं, अब जो नए अध्यक्ष आए हैं राजेश राम, अखिलेश सिंह को हटाकर जब कांग्रेस ने राजेश राम को गद्दी पर बैठाया तो कांग्रेस बिहार के जो प्रभारी हैं उनके साथ भी मंथन चल रहा है नेताओं का, और यह माना जा रहा है कि या तो साथ में लड़िए, नहीं तो फिर आप स्वतंत्र हैं। और मैंने बिहार में कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट पर फ्रेंडली फाइट भी देखी और कांग्रेस को 3000 के करीब वोट मिले थे कुशेश्वर स्थान में। तो बिहार में कांग्रेस इस बात को समझ रही है, आरजेडी 50 के करीब सीटें, 50 तक सीटें देने को तैयार है, क्योंकि अगर इसमें से 20 काटेंगे तो हो सकता है कि 15-16 वीआईपी को मिल जाए, 4 फिर अपने में आरजेडी बढ़ा ले। तेजस्वी इस बार वो हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि खुद को जो है इस तरीके से बिहार के चुनाव में तैयार करके जाएं कि मौका ना मिले कि ये कहे कि गठबंधन में शामिल घटक दल का कुनबा जो है वो कमजोर हुआ। खुद की ताकत विधानसभा चुनाव में इस कदर रखनी है कि चुनाव जीतकर सरकार बना सके। तो एक तौर पर आप ये कह सकते हैं कि बिहार में 150 के करीब आरजेडी चुनाव लड़ेगी। हो सकता है यह आंकड़ा 145 का हो जाए, 144 का हो जाए, और जो कांग्रेस है, कांग्रेस के साथ इस पर कहीं ना कहीं एक तौर पर कहें तो कांग्रेस को समझौता करनी होगी, या फिर एक महामंथन चलेगा और उस महामंथन के बीच इस बात पर चर्चा होगी, फैसले होंगे कि कितने सीटों पर चुनाव लड़ने हैं।
इसके अलावे लेफ्ट ने जो परफॉर्मेंस दिखाए हैं विधानसभा चुनाव में या फिर लोकसभा चुनाव में, वो कहीं ना कहीं लेफ्ट के लिए कुनबे को उसके मजबूत करती है। तो बिहार में चुनावी बिगुल बजने बाकी हैं। वीआईपी को तेजस्वी उतनी ही सीट देंगे जितना राजनीतिक तौर पर मुकेश सहनी की जमीन को वो जानते हैं। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहे। धन्यवाद। नई का साल मुबारक हो चाचा। मुबारक। जब तक ये सरकार बा तब तक नया साल मुबारक कहाँ। का बात करत बाड़? बात ई बा, साल चाहे नया होके दिन चाहे, हमार जिंदगी में तो बस दुख है, दुख बा। बाढ़ के समस्या 10 का 10 बा। फसल बर्बाद हो जाला या ऑन पॉन बिक जाला, ना कोई उपाय बा ना कोई राहत। बात तो सच बा चाचा। फिर से बाहर जाए के सोचे के पड़ रहे कि सरकार से कुछ ना हुई। कबू कबू तो लागेला हमरे मजदूरन की जिंदगी में कोनो नया साल सच में मुबारक हुई। नया साल तो तब मुबारक हुई जब नई सरकार आई। बात तो सही बा चाचा। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।